देहरादून में राष्ट्रीय स्वास्थ्य चिंतन शिविर शुरू। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और सीएम धामी ने किया शुभारंभ। स्वास्थ्य क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों के समाधान का बनेगा रोडमैप। बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का कांग्रेस पर तंज। कहा, हमें राज्य के लोगों की फिक्र। कांग्रेस अपनी आपदा दूर करने के लिए दिल्ली भाग जाते हैं नेता। प्रदेश में आपदा को लेकर बीजेपी संगठन की बड़ी बैठक। प्रदेश प्रभारी और सभी कार्यकर्ता रहे मौजूद। कार्यकर्ताओं को राहत और बचाव कार्य में जुटने के दिए निर्देश। लालकुआ में करोड़ों की लागत से बनने वाली सुरक्षा दीवार अधूरी। जमींदोज होने की कगार पर खेत और मकान। लगातार बारिश के बाद जागा प्रशासन। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों से, जहां देहरादून में 2 दिवसीय स्वास्थ्य चिंतन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने शिरकत की। साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ सिक्किम के मुख्यमंत्री समेत 25 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि स्वास्थ्य चिंतन शिविर से सभी को फायदा मिलेगा। वहीं विशेषज्ञ जो विचार प्रस्तुत करेंगे, उससे आने वाले समय में स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा काम हो पाएगा। बता दें कि इस मंच के जरिए राज्यों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किए जाने पर मंथन किया जाएगा। देखिए, उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार ऐसा है कि 28 प्रदेशों के और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 250 से ज़्यादा हमारे सचिव हैं, हमारे एनएचएम के डायरेक्टर हैं, हमारे एमडी हैं और हमारे जो है मंत्री हैं, भारत सरकार के सचिव हैं। ये 2 दिन का यहाँ पे चिंतन शिविर शुरू हो रहा है। जो स्वास्थ्य के पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक होती है वो अभी तक चली है, और मैं कह सकता हूँ कि उत्तराखंड राज्य का ये सौभाग्य है कि पहली बार पूरे देश के 250 लोग जो है हमारे, चाहे नीति आयोग के लोग हों, चाहे भारत सरकार के लोग हों, चाहे भारत सरकार के हमारे दोनों एमओएस हों और भारत सरकार के मंत्री हैं, सभी राज्यों के मंत्री सब पहुंच गए हैं। हम सभी का यहाँ पर देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर सबका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और देवभूमि में ये शिविर अपने आप में होना हम लोगों के लिए बहुत महत्व की बात है कि हमको सबका आतिथ्य करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और इस स्वास्थ्य शिविर के चिंतन से निश्चित रूप से अमृत निकलेगा। यहाँ पर विशेषज्ञों के द्वारा जो अपने विचार प्रस्तुत किए जाएंगे, वो आने वाले समय में पूरे भारत के औषधि क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, परिवार कल्याण के क्षेत्र में एक अमृत का काम करेगा। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां दिल्ली में हुई कांग्रेस की बैठक को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी आपदा की घड़ी में जनता की परेशानियों को दूर करने का काम कर रही है, वहीं कांग्रेस दिल्ली में जाकर पार्टी को बचाने का काम कर रही है। बीजेपी जमीन से जुड़कर जनता की सेवा करने का काम करती है, लेकिन कांग्रेस राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के मूल मंत्र के साथ दिल्ली जा रही है। बता दें कि उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव, उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सहित कई विधायक और वरिष्ठ नेता दिल्ली पहुंचे थे। अंदर उत्तराखंड की जनता की परेशानियों को बचाने का काम कर रहे हैं और कांग्रेस ही दिल्ली में जाकर पार्टी को बचाने का काम कर रहे हैं। यही फर्क है हमारी और उनकी सोच के अंदर। हम जमीन से जुड़कर जनता की सेवा में काम करते हैं और वो लोग किसी प्रकार से भी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है, एक मूल मंत्र के साथ में जा रहे हैं कि एक परिवारवाद के साथ जाना है, भ्रष्टाचारियों के साथ में जाना है। उनका जो मूल मंत्र है वो उसके साथ में जा रहे हैं और उसके कारण से वो जिस प्रकार से खत्म होते जा रहे हैं। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष वंशीधर तिवारी ने किंगरे स्थित कार पार्किंग में अधिकारियों और आमजन के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने शहर में पार्किंग की संभावनाएं तलाशने की बात कही। बैठक में मौजूद लोगों ने कई सुझाव दिए। साथ ही क्रिंकिंग स्थित कार पार्किंग को सुचारू रूप से संचालित करने की भी बात कही। बैठक में पार्किंग स्थल से मसूरी माल रोड तक रोपवे संचालन को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। पार्किंग बनी है जहां हम लोग बैठे हैं,
ये बनने के बावजूद भी ठीक प्रकार से संचालित नहीं हो पा रही है। तो इसमें शासन स्तर से निर्देश प्राप्त हुए थे कि इसको ठीक कैसे संचालित किया जाए कि यहाँ पर वाहनों की पार्किंग हो। इसके अलावा पार्किंग की अन्य संभावनाएं मसूरी में कहाँ उन पर विचार किया जाए, उनको तलाशा जाए और उनका निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाए। इसके अलावा शासन द्वारा निजी जो हमारे विकास करते हैं उनके लिए भी एक पार्किंग पॉलिसी लाई गई है। तो अगर कोई निजी भूमि पर भी पार्किंग बनाना चाह रहा है तो उसको हम लोग अलाउ करेंगे। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां सिंगर प्रवीण शर्मा पिरान कलियर के धनोरी पहुंचे, जहां उनका समाज सेवी रवि सैनी ने अपनी टीम के साथ स्वागत किया। इस दौरान प्रवीण शर्मा ने शिव भक्त कांवड़ियों का हालचाल जाना, साथ ही नेशनल इंटर कॉलेज के प्रांगण में हरियाणवी गीतों की प्रस्तुति दी। साथ में मेरे को मिलके बहुत अच्छा लगा और हरिद्वार में मैं स्पेशल कांवड़ियों से मिलने के लिए आया था। तो मेरा मन था कि जो अपने भोले बाबा के भक्त हैं वो अपने गाने सुनते हैं, तो उनसे मिलने से मतलब मेरे को बहुत खुशी मिलती है। तो स्पेशल मैं इन सब लोगों से मिलने के लिए आया था यहाँ पे और इन सब लोगों का प्यार देख के मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां ग्राम पंचायत भेलुंता की छीरदानू हरिजन बस्ती के 5 परिवार भूस्खलन से परेशान है। बता दें कि 5 परिवारों के 20 लोग 4 दिनों से शरणार्थी बने हुए हैं। प्रशासन ने परिवारों के लिए प्राथमिक विद्यालय में वैकल्पिक व्यवस्था बनाई है। एसडीएम प्रेमलाल ने बताया कि व्यवस्था का निरीक्षण भी किया गया है। जानकारी के मुताबिक शरणार्थियों के लिए विद्यालय में रहने, खाने और शौचालय की व्यवस्था की गई है। विस्थापित परिवारों की मांग है कि उनको जमीन के बदले जमीन और मकान के बदले मकान दिया जाए। प्रशासन उन्हें पैसा देकर उसी स्थान पर मकान बनाने का आग्रह कर रहा है, लेकिन विस्थापितों में भूस्खलन का डर है। अब सवाल ये उठता है कि इस बस्ती के लोग कब तक शरणार्थी बने रहेंगे और इनका स्थायी समाधान कब होगा। हमें बोला जा रहा है हमें जो हमारा पुराना घर है हमें उसका क्लीम मिल चुका है। ये हमने उसके बाद जब वो क्लीम नहीं मिला था उससे पहले हमने ये घर बना दिया था। उसके बाद जो हमें सरकार ने व्यवस्था बनाई वो हमारी ऐसी जगह पुराना मकान है पूरा वो कैसे हो रखा है आप देख सकते हो, पूरी दरार पर रखी उस मकान में नहीं है। उसके बाद हम कहा हम ये चाह रहे सरकार से जहाँ हमें भूस्खलन मिला वो पैसे मिले, तो उसके हमने कमरे बना दिया था। हमने कहा कि इतने में नहीं बनेंगे क्योंकि एक लैट्रिन बनानी है, फिर एक किचन, एक कमरा, एक गौशाला बन जाते 4.25 लाख में नहीं बन पाए। उन्होंने क्या बोला, आए सर्वे वाले उन्होंने क्या बोला, जहाँ तुम्हारे अपने खेत है वहाँ पर बनाओ और बाद बाकी इतने में नहीं बन पाएगा। अगर नई जगह लेनी है तो इसमें रजिस्ट्री करनी है, तो रजिस्ट्री करने थे कि मकान तो बनाना था कि जमीन तो लेना था, और किए हमने जो नए मकान जहाँ बना रखे उसको फिर रजिस्ट्री किया। ये जो भेलुंता गाँव है इसके छिरदानू तोक ये लंबे समय से यहाँ पर अति संवेदनशील है और यहाँ पर 2-3 बार भूगर्भीय सर्वे हुआ है, जिसमें कि भूगर्भ सर्वे ने इस पूरे क्षेत्र को वैसे संवेदनशील बताया है। लेकिन इनकी एक रिपोर्ट आई थी 2013-18 के बीच में, उसमें 26 लोगों को इन्होंने पुनर्वास के लिए रिकमेंड किया है, जो कि सरकार के और प्रशासन की उसमें विस्थापित किए जा रहे हैं, कुछ हो रहे हैं। लेकिन जो 7 सदस्य कमेटी एक बनाई थी जिला प्रशासन ने, उन्होंने उसमें रिपोर्ट सही न देकर अब तक इन लोगों का विस्थापन नहीं हो पाया। लेकिन पुनः मैं जिला प्रशासन का धन्यवाद करना चाहूँगा और अपने विधायक जी का भी। पिछली बार हम जिला प्रशासन के साथ जो मीटिंग हुई वो छूटे हुए जो परिवार थे उसमें रिकमेंड किए गए, अब उनका चिन्हीकरण होना बाकी है। लेकिन तब तक जब तक की वो व्यवस्था नहीं हो पाती तब तक जो हमारा तहसील प्रशासन के लिए यहाँ पर शिविर लगाया है। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां देहरादून पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। थाना प्रेमनगर पुलिस ने 3 किलो 30 ग्राम चरस के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चरस की कीमत 15 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं एसएसपी ने बताया कि दोनों अभियुक्त मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। चरस उन्हें सत्येंद्र राणा उर्फ बिट्टू उपलब्ध कराता था। चरस वहां स्कूल कॉलेजों के छात्रों और फैक्ट्री के मजदूरों को उचित दामों पर बेची जाती थी। वहीं एसएसपी ने पूरी टीम को 10,000 के इनाम की घोषणा की। हैं अमित कुमार और अजित कुमार, इनके पास से टाउनशिप स्कूल है प्रेमनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत, वहाँ पर से उनके पास से 2 अभियुक्तों की अरेस्ट हुई है। इनसे लगभग 3 किलो 30 ग्राम 3.30 kg जो है वो चरस बरामद हुआ है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 15 लाख आंकी गई है। और ये जो माल लाया गया था मुजफ्फरनगर से लाया गया था, संभवतः मुजफ्फरनगर आगे से भी इनको डिलीवर किया गया था और वो बेसिकली यहाँ ला करके इन्होंने देहरादून में डिलीवर करना था इसको।
रुक करेंगे अगली खबर का, जहां चंपावत में IND24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। जहां खबर प्रकाशन के बाद डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी ने चोमल क्षेत्र वो पहुंचे बरसों से बदहाल पड़ी शहीद लांस नायक श्याम सिंह विष्ट मोटर मार्ग का निरीक्षण किया। PWD अधिकारियों को तत्काल सड़क सुधार, गड्ढे भरने और बंद पड़ी नालियों को खोलने के निर्देश दिए। ग्रामीणों ने इस पर प्रशासन का आभार जताया, साथ ही रोड के डामरीकरण किए जाने की मांग की। जो सड़क है चामी खेती काकड़ी मोटर वाहन मार्ग लैस नायक श्याम सिंह बिस्टे इस मार्ग लोनी द्वारा बंद नाल के खोलने और जो जगह जगह खड्डे हैं उसमें पत्थर रोड पत्थर का कार्य यहाँ पर चालू कर दिया गया है। मैं इसमें तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ जिलाधिकारी महोदय चंपावत श्रीमान नरेंद्र सिंह भंडारी जी का। उनके द्वारा इस मामले को बड़ी गंभीरता से लिया गया है और उन्होंने इस मामले इसमें लोनी को आदेश भी दिए हैं कि इसमें जो भी कार्य हो उच्च और गुणवत्तापूर्वक कार्य होना चाहिए। महोदय, हमारे ग्रामीण की बहुत वर्षों से समस्या बनी हुई है कि इस रोड में 10-12 साल इस रोड को बने हुए हो गए हैं, इसमें अभी तक कोई भी डामरीकरण का कार्य नहीं हो पाया। पूरे क्षेत्र की मांग है कि आने वाले समय इस रोड में उच्च और गुणवत्तापूर्वक डामरीकरण कार्य हो। लक्सर के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का सीएम धामी ने दौरा किया, जहां उनके साथ NDRF, SDRF, DM समेत SSP भी मौके पर मौजूद रहे। इस बीच खानपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक और लक्सर विधानसभा क्षेत्र के विधायक ने सीएम धामी को अपने अपने क्षेत्र का भ्रमण करते हुए बाढ़ हालातों के बारे में बताया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हालात नियंत्रण में है और शासन प्रशासन स्तर पर मुस्तैदी के साथ राहत बचाव कार्य कर दिया गया। इसके अलावा बाढ़ग्रस्त इलाकों में प्रभावितों के नुकसान का आकलन भी किया जाएगा। से यहाँ पर जल भराव हुआ है, लोगों का आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। हमारा प्रयास है कि जैसे ही ये पानी कम होता है, पानी उतरेगा, वैसे ही जनजीवन पहले सामान्य हो, उसके लिए जो भी अभी आवश्यकताएं हैं उन सभी को हमारा प्रशासन कर रहा है। उसके बाद जैसे ही ये पानी उतरेगा तो अन्य चीज़ें, सड़क मार्ग चालू हो जाएगा और बिजली की सप्लाई अभी पूरी तरह से बंद है, उन सभी को चालू किया जाएगा और लोगों के लिए घरों पर जो है उनके लिए भोजन की जो व्यवस्था है उसको भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि सभी के लिए हो जाए। नई दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल के साथ उत्तराखंड प्रभारी देवेंद्र यादव, उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज समेत कई विधायक और वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। वहीं इस बैठक में उत्तराखंड के कई विषयों पर चर्चा की गई, साथ ही 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। इस बीच प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज ने बताया कि राहुल गांधी के निर्देश पर उत्तराखंड में एक पदयात्रा निकाली जाएगी, जिसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों शिरकत करेंगे। राहुल गांधी जी और आदरणीय खड़गे साहब ने आज बहुत अच्छा हमको गाइड भी किया है कि 2024 के लिए हमको क्या करना है। पूरे उत्तराखंड की आप निकालें और राहुल गांधी जी स्वयं उसमें कुछ दिन प्रतिभाग करेंगे, प्रियंका गांधी जी भी बीच बीच में प्रतिभाग करेगी और इस यात्रा को निकालने के लिए हमारे सभी सीनियर लीडर्स में बात हुई है। जल्दी यहाँ से जाने के बाद हम उसका रोड मैप तैयार करेंगे। आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय राहुल जी और केसी वेणुगोपाल जी ने उत्तराखंड के संबंध में ली है, जिसमें उत्तराखंड के मुख्य जो हमारे लीडर्स हैं वो मौजूद रहे। सभी ने दिल खोलकर अपनी अपनी बातें इस दौरान रखी। जो हमारी कमियां हैं उसके बारे में चर्चा की, हमें आगे चलना कैसे है उसके बारे में चर्चा की। आदरणीय अध्यक्ष जी और आदरणीय राहुल गांधी जी और हमारे जो प्रभारी हैं संगठन महामंत्री आदरणीय वेणुगोपाल जी के साथ विस्तृत रूप से चर्चा हुई। खुले मन से हमने अपनी बात कही और निश्चित रूप से आदरणीय खड़गे जी का और आदरणीय राहुल गांधी जी का हमें मार्गदर्शन मिला है। एक रोड मैप तैयार किया है, भविष्य की ये रूपरेखा तय की है। 2024 का चुनाव जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम पूरे प्रदेश में पद यात्राएं करेंगे, हमारे सीनियर लीडर उसमें मौजूद रहेंगे, एकजुट होकर काम करेंगे।
इसी बीच देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है, जहां बीजेपी प्रदेश प्रभारी ने सीएम धामी की तारीफ की है। देश के शीर्ष मुख्यमंत्री हैं धामी। उन्होंने कहा, जनता की समस्याओं के निपटारे में नंबर 1 है धामी। आपदा के वक्त सबसे सक्रिय मुख्यमंत्री है धामी। ये बयान उनका सामने आया है। बता दें आपको, बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने सीएम धामी की तारीफ की है। देश के शीर्ष मुख्यमंत्री है धामी उन्होंने कहा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं के निपटारे में नंबर 1 है धामी। आपदा के वक्त सबसे सक्रिय मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। तो देहरादून से ये खबर बता रहे हैं, बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने सीएम धामी की तारीफ की है। देश के शीर्ष मुख्यमंत्री हैं धामी उन्होंने कहा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं के निपटारे में नंबर 1 है धामी। आपदा के वक्त सबसे सक्रिय मुख्यमंत्री हैं धामी। तो बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का बयान सामने आया। सीएम धामी की तारीफ उन्होंने की है। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं के निपटारे में नंबर 1 है सीएम पुष्कर सिंह धामी। आपदा के वक्त सबसे सक्रिय मुख्यमंत्री हैं धामी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कामों को लेकर उन्होंने तारीफ की। देश के शीर्ष मुख्यमंत्री हैं धामी उन्होंने कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं के निपटारे में नंबर 1 है धामी। उन्हें उद्बोधनों में भी कहा है कि जब शीर्ष में हम मुख्यमंत्रियों का वर्णन करते, हमारा उत्तराखंड का मुख्यमंत्री शीर्ष मुख्यमंत्रियों में उनका नाम आता है। किस प्रकार से वो समस्या लगातार एक जीवन की अंग होता है, समस्या आती है और उन समस्याओं का निदान कर किस प्रकार से जनता के हित में कार्य करने का लगातार काम करते हैं और उन्हें अपना जीवन, अपना पूरा समय जनता की सेवा में झोंक रखा है। तो बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम को सुन रहे थे आप। सीएम पुष्कर सिंह धामी की तारीफ करते हुए वो नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा कि देश के शीर्ष मुख्यमंत्री है धामी। जनता की समस्याओं को समझते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हुए निराकरण वो हमेशा करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आपदा के वक्त सबसे सक्रिय मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। कुल मिलाकर उन्होंने राज्य में जिस तरीके से बेहतरीन तरीके से काम किया जा रहा है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से, उसका जिक्र उन्होंने किया है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ स्टेट हेड अजय डोडियाल जी जुड़ गए हैं। अजय जी, जिस तरीके से बीजेपी प्रदेश प्रभारी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी की तारीफ की है, उन्होंने जिक्र किया कि आपदा के वक्त किस तरीके से मुख्यमंत्री हमेशा सक्रिय रहते हैं, जनता की समस्याओं को समझते हैं और निपटारा हमेशा करते हैं। जी, प्रशंसा। अभी प्रदेश प्रभारी, बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम उत्तराखंड के दौरे पर है और खासकर देहरादून में है। और इस बीच उनकी मुख्यमंत्री धामी से भी मीटिंग हुई, प्रदेश के पदाधिकारियों से मीटिंग हुई। इस बीच उन्होंने मीडिया के सामने आकर के साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो हमारे जितने भी बीजेपी शासित राज्य हैं उनमें शीर्ष मुख्यमंत्रियों में युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नाम आता है। उनको उन्होंने शीर्ष माना और उसके कारण गिनाया कि अभी आपदा के वक्त वो जिस ढंग से काम कर रहे हैं, वो शीर्षस्थ होकर के काम कर रहे हैं। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में खुद ग्राउंड जीरो पर जा रहे हैं, जनता की समस्याओं से रूबरू होकर उन समस्याओं का निवारण कर रहे हैं। दुष्यंत गौतम ने ये दोहराया कि जो मुख्यमंत्री जनता के हितों के लिए काम करता है, जनता की समस्याओं का निवारण करता है और प्रदेश के लिए बड़े फैसले लेकर उनको इम्प्लीमेंट करवाता है, वो शीर्ष होता है और उसमें पुष्कर सिंह धामी शीर्षस्थ है। जी, चलिए शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अब रुक करेंगे अगली खबर का, जहां लक्सर में बाढ़ की चपेट में आने से निजी औद्योगिक संस्थान का कुछ हिस्सा बर्बादी की भेंट चढ़ गया। इस संस्थान से करीब 3000 कर्मचारियों को रोजगार हासिल है, मगर बाढ़ से हुई बर्बादी के बाद औद्योगिक संस्थान प्रबंधन कॉलोनियों में बाढ़ के पानी की निकासी और उसकी रोकथाम में जुटा है। स्थानीय औद्योगिक इकाई के प्रमुख अंजन कुमार दास ने बताया कि फिलहाल सार्वजनिक सहयोग से इस पर काबू पाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रबंधन और अन्य कर्मचारी पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित कर रहे हैं। सहयोग से काफी हद तक हम लोग उस पे हावी हो पाए हैं। हमारे जितने भी एग्जीक्यूटिव्स और हमारे जितने भी यूनियन के कर्मचारी और हमारे खुद के जो वर्कमैन हैं, सभी ने बढ़ चढ़ के आगे बढ़ के
दुकानों से मिल्क का पैकेट, पानी का जो बोतलें हैं, बिस्किट, चिप्स, जितनी भी सामग्री इकट्ठा करके हम लोग गांव-गांव जाके उन परिवारों के साथ में जाके भेंट भी कर रहे हैं। जहां-जहां जो भी जरूरतें हैं उनको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन परिवारों को, उन व्यक्तियों विशेष को उनका हाल, उनका जो सेहत देखना जरूरी है। हमारे टॉप मैनेजमेंट का भी ये फोकस रहा है कि पहले आप सभी के घर पर जाके झांको क्या हालत है, उनके साथ में रहो। उसके बाद में जब सब कुछ ऑलमोस्ट ठीक हो जाएगा तब आप प्लांट चलाने की सोच। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां लक्सर में बाढ़ ने अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया, जिसके बाद एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया। लक्सर बाजार में एसडीआरएफ के कमांडेंट ने अपने जवानों के साथ मिलकर छोटे बच्चों और कई परिवारों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम देवदूत बनकर जमीन पर उतरी है। खबर मिलते ही मौके पर पहुंचकर लोगों की जान बचाकर राहत कार्य किए जा रहे हैं। जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और पानी का लेवल बहुत ऊपर है। बाजार में पानी है, कमर मतलब 5 फीट से ऊपर पानी है। तो जहाँ जहाँ से हमें कॉल आ रही है हम वहाँ जा रहे हैं और लोगों को बचा के बाहर ले आ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में इन दिनों पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसका असर अब मैदानी क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा है, जिस पर प्रशासन भी सक्रिय भूमिका में नजर आ रहा है। बता दें कि बारिश से जीवनदायिनी कही जाने वाली गौला नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे बेंदू खत्ता के गौला नदी के आसपास बसे लोगों को डर सताने लगा है, जिसमें से कई घर ऐसे हैं जो किसी भी वक्त गौला नदी के आगोश में समा सकते हैं। हालांकि अब जिला प्रशासन ने गौला नदी में जेसीबी और पोकलैंड मशीनों को लेकर पानी का डायवर्जन करने का काम शुरू कर दिया है, जिस पर ग्रामीणों का कहना है कि समय रहते यदि अधिकारियों ने नटबंध बनाने का कार्य कर दिया होता तो आज उन्हें इन परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। तो बहुत किए थे विधायक जी ने, बोला हम गोले को जो है बिल्कुल नहर बनवा देंगे और क्या करें दीवार लगाएंगे हम जमीन से कम 100 फीट आगे, और बोला जो है आरसीसी बना देंगे इसको, पूरा दीवार देंगे। अभी तक कोई काम नहीं हुआ। सामने देखो मेरा घर है ये वाला, ये खतरे के टाड़ में हूँ मैं, सामने घर है मेरा, और कोई मतलब नहीं। एक दिन मैंने फ़ोन किया, बोला तुम्हारे गांव वाले बोला काम नहीं होने दे रहे। मैंने कहा फ़ोन नहीं होने दे रहा, बताओ। विधायक जी को फ़ोन किया मैंने अपने फ़ोन से, मैंने कहा यहाँ पर मशीन लगवा दो। मैंने कहा सामने जो नाला हमारे उधर को कट रहा है, मैंने कहा थोड़ा बहुत ज़मीन तो बचेगी, मकान बचेगा। कोई सुनवाई नहीं। आज मशीन लगी है, ये बताइए आप, जब गोला आ गई तब मशीन यहाँ लगी है। ये मूसलाधार बरसात का असर अब प्लेन में भी यहाँ पर देखने को मिला है। मैदानी क्षेत्रों में लगातार बरसात जो है लगातार हो रही है और इसका असर यहाँ पर जो है गोला की कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ पर जो है गोला किनारे में जो बसे हैं लोग, उनको यहाँ पर खेतों में नुकसान ना हो इसके लिए यहाँ पर प्रशासन के द्वारा यहाँ पर जेसीबी हैं कई लगाई गई है, जो कि कटाव को रोकने के लिए बिल्कुल प्रबंध कर रही हैं। साथ ही इसके अलावा बताना चाहेंगे, बरसात से पहले ये प्रबंध सब हो जाने चाहिए थे शासन प्रशासन के द्वारा, लेकिन अब बरसात शुरू हो चुकी है और प्रशासन अब चेता है और यहाँ पर कटाव को रोकने के लिए यहाँ काम शुरू कर दिया। साथ ही इसके अलावा बताना चाहेंगे, यहाँ पर जो एक मकान है जो कि बिल्कुल छोर पे बिल्कुल बसा हुआ है, गोला की नदी के किनारे में है, जो कि किसी भी वक्त धराशायी हो सकता है। और अगर इसका समय रहते अगर इसका प्रबंध नहीं किया गया, यहाँ पर नहीं रोका गया अगर पानी को, तो ये बिल्कुल बहा ले जाएगा। साथ ही अलावा यहाँ पर प्रशासन ने जो है कोई 2 मकान भी खाली करा दिए गए हैं एहतियात के तौर पे, लेकिन पूरी तरीके से जो है इनकी हर वर्ष की ये समस्या लगी रहती है, लेकिन प्रशासन इनका ठोस कोई उपाय नहीं करता है, जिससे इसको यहाँ पर किसी प्रकार से ये तटबंधों को यहाँ पर नहीं बनाए गए, जिसकी वजह से यहाँ पर बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है लोगों को। मैं मुन्ना अंसारी, IND24। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।